भारतीय सिनेमा में पुलिस की वीरता वाली छवियां दिखाई जाती हैं। विशेष रूप से बात शराब व्यापार नियंत्रण की हो तो पुलिस को शराब माफिया पर नकेल कसने वाले नायक के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन इसकी तुलना में रोजमर्रा की हकीकत क्या है? भारत के शराब निषेध, नियंत्रण और बिक्री के कानून दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से एक हैं, और यह कानून औपनिवेशिक काल के कानूनों के अवशेष हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के अंतिम समय में शराब सरकार के लिए राजस्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था? अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उन समुदायों और जातियों का अपराधीकरण करना आवश्यक हो गया जो अपनी खुद की शराब बनाते थे और जिनकी अपनी एक अलग संस्कृति थी। और ये सब हुआ इन समुदायों और जातियों को सभ्य बनाने के नाम पर। और इस मिशन को अंजाम देने के लिए पुलिस को भारी छूट और अधिकार दिए गए। भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन ने भी शराब नियंत्रण के लिए कानूनों पर जोर दिया। शराब के नियंत्रण और शराबबंदी के लिए उनके समर्थन की जड़ में ब्राह्मणवादी नैतिकता है, जो जाति व्यवस्था से उत्पीड़ित समुदायों पर सभ्य होने का बोझ डालती है। इसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों, दलित और विमुक्त समुदायों का अनुपातहीन अपराधीकरण हुआ, जो सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक प्रथा के रूप में शराब बनाते और पीते हैं। आज भारत में कई राज्यों ने शराब के व्यापार को नियंत्रित करने और अपने खजाने के लिए स्थिर राजस्व सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आबकारी अधिनियम बनाए हैं। स्वाभाविक है कि इन अधिनियमों को लागू करने और उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने के लिए लगाम पुलिस के हाथों दी गई है। आइए अब मध्य प्रदेश को देखें, एक ऐसा राज्य जिसने अगस्त 2021 में बिना किसी चर्चा के अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन किया। संशोधन इस साल की शुरुआत में इंदौर और मंदसौर जिले में हुई मौतों के हादसे के बाद आया, जिसकी वजह जहरीली शराब का सेवन पाई गई। संशोधन में ऐसी अनुपयुक्त शराब से निपटने के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान और जुर्माना 20 लाख रुपए तक बढ़ाया गया। कानून और व्यवस्था के रखरखाव के नाम पर आबकारी संबंधित अपराधों पर कड़ी पुलिसिंग रखी जाती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में सारी गिरफ्तारियों में से 6वें हिस्से से अधिक गिरफ्तारियां इस अधिनियम के तहत होती है। पर ये गिरफ्तार होने वाले लोग कौन हैं? भोपाल स्थित क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट के अध्ययन से ये पता चलता है कि ये विमुक्त, दलित और आदिवासी समुदाय के लोग हैं जिन्हें पुलिस द्वारा निशाना बनाया जाता है और अपने घरों या आसपास के अपने निजी स्थानों पर बहुत छोटी मात्रा में शराब रखने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। CPA प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ड्रंक ऑन पावर, अ स्टडी ऑफ एक्साइज पुलिसिंग इन मध्य प्रदेश ने आबकारी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश के 3 जिलों में दर्ज की गई 540 FIR का विश्लेषण किया, और इस अध्ययन के निष्कर्ष पुलिस की माफिया पर नकेल कसने वाली छवि के बिल्कुल विपरीत थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में से कम 9.9% अनुसूचित जाति के थे, 21.5 अनुसूचित जनजाति के, 15.6 अन्य पिछड़े वर्ग के, 6.9 विमुक्त समुदायों के और 2.4% अन्य उत्पीड़ित समुदायों के, जिनको किसी विशिष्ट श्रेणी के तहत रखा नहीं जा सका। इस प्रकार उत्पीड़ित जाति और समुदायों के लगभग 56% व्यक्ति शामिल थे जिन्हें आबकारी संबंधित अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया। विमुक्त समुदाय, जिनको अपराधी के रूप में देखा जाता है, इस समुदाय के अभियुक्तों की संख्या उनकी सामान्य जनसंख्या की तुलना में बहुत ज़्यादा है। शराब नियंत्रण के नाम पर छापेमारी उन 5 स्टार होटलों और बार में नहीं होती जहां सबसे महंगी शराब परोसी जाती है, बल्कि इस रिपोर्ट से पता चलता है कि पुलिस का प्रमुख निशाना देसी शराब होती है, जिसे अक्सर आदिवासी अपने घरों में बनाते हैं। 540 में से 92% FIR केवल देसी शराब से संबंधित है। महुए की शराब, जो आमतौर पर आदिवासी आबादी द्वारा बनाई जाती है, वो छापेमारी में प्रमुख निशाना बनती है। जबलपुर के घामापुर पुलिस स्टेशन में आबकारी संबंधित अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2/3 से अधिक कुचबंदिया महिलाएं थीं। कुचबंदिया समुदाय एक विमुक्त समुदाय है और महुए की शराब उनकी परंपराओं का अभिन्न अंग है। FIR विश्लेषण से पता चला कि सभी आरोप 2 से 5 लीटर के दायरे में शराब रखने से जुड़े थे। अन्य जिलों में भी यही पैटर्न है और केवल 2 से 5 लीटर शराब रखने के आरोप में लोगों को गिरफ्तार किया जाता है।
CPA प्रोजेक्ट की इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बॉलीवुड की कहानियाँ बॉलीवुड में ही रहती हैं और पुलिस शराब संबंधित कानूनों का उपयोग दुष्ट माफियाओं पर नकेल कसने के लिए नहीं कर रही। और इस संदर्भ में मध्य प्रदेश पुलिस भी देश की बाकी पुलिस मशीनरी की तरह ही काम करती है, यानी उत्पीड़ित जाति, समुदायों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को बंदी बनाने के लिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2019 के आंकड़ों से पता चलता है कि जेलों में बंद 21% और 11% व्यक्ति क्रमशः SC और ST समुदायों के हैं। कुल मिलाकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जेल की आबादी का 32% हिस्सा हैं। हालांकि देश में दोनों समुदायों की कुल आबादी 24% है। तो पुलिस शक्तियों के ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें पुलिस से अधिक जवाबदेही की मांग करनी चाहिए और ऐसे अत्यधिक अपराधीकरण करने वाले कानूनों के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। ये न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समुदायों के जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए भी संघर्ष है। इस प्रयास में CPA प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए हमारी वेबसाइट cpaproject.in पर जाएं।